अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू हमने रखा है जी एक माशरती रवैया जिससे बहुत सारे लोग तंग होते हैं लेकिन उससे फिर भी जान छुड़वा नहीं पाते। बात मैं कर रही हूँ जी अदम बर्दाश्त की, बात मैं कर रही हूँ गुस्से की। हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा ज़रूर आता है। कुछ लोगों को कुछ कैफियत जब बर्दाश्त नहीं होते, कुछ मामला जब बर्दाश्त नहीं होते तब गुस्सा आता है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आदतन गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पे होता है, अपने लिए भी परेशानी करते हैं, दूसरों के लिए भी परेशानी कर देते हैं। अब गुस्सा हराम है लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग गुस्सा करते भी हैं, ये भी जानते हैं कि इसका सिर्फ नुकसान होता है। जब इंसान को गुस्सा आता है वो गलत फैसले करता है, वो अपने उससे दूर होता है, घरेलू झगड़े होते हैं, तनाज़ात का शिकार हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग गुस्सा करने से बाज नहीं आ रहे। अब जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोग हमें गुस्सा करते दिखाई देते हैं। कहीं लाइन में लगना पड़ जाए तो जान पर बन जाती है, ट्रैफिक ज़रा ब्लॉक हो जाए तो किसी में बर्दाश्त नहीं रहती। लाइनें ट्रैफिक की होती हैं लेकिन पीछे लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं, और यही वो रवैये हैं जो कि अदम बर्दाश्त की अक्कासी भी माशरे में कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो माशरे में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वालिदैन नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर देते हैं। छोटे छोटे जो घरेलू झगड़े हैं वो इतने मुँहज़ोर हो जाते हैं कि बहनोई बहन को कत्ल कर देता है, बाप बेटे का दुश्मन हो गया है, बेटा अपनी माँ को कत्ल कर देता है। ये सारे मामलात गुस्से की वजह से ही हैं। जबकि गैलप ग्लोबल इमोशंस रिपोर्ट की जानिब से एक सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन तमाम ममालिक में 10वें नंबर पर है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यानी पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। हम लोग टॉप 10 में आ रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अपने लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आज के दौर में किस तरह से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है और अदम बर्दाश्त किस तरह से पैदा की जा सकती है, इसी माशरती रवैये पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? खैर शुक्र। ठीक है। हाँ जी। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे आजकल काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ठंडा जा रहा है। हाँ जी। क्या वजह हो गई? वजह हो गई महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ उतना बढ़ गई है। तेल 250 को हो गया, गैस भी 250 में हो गई, घी 600 में चला गया है। हर चीज़ महंगाई हो जाए, लोगों को पैसा होएगा तो बाजार में आएंगे, ना पैसा होगा तो गाड़ी बना भुखिया भुख ना मारी गरीब अमाम। जो ताजर लोग उन्होंने कहा दिए, अमीर लोग तो मर गए ना, तो वरना ये महंगाई थोड़ी जी थले आनी चाहिए, नहीं तो आवाम भुखी बाहर निकलेगी, आपे रोड ब्लॉक करेगी। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि लोग इतना गुस्सा क्यों करते हैं? जिससे बात करो गुस्से में आ जाता है, गुस्से से जवाब देता है, गुस्सा क्यों आता है इतना? गुस्से में बाजी इस तरह जवाब देते हैं भी एक गरीब लोग किराए पे बैठे हैं ना, तो वो किराया भी इतना दे रहे, अगू बिल जड़ा है वो भी बड़ा आ रहा है, हर यूनिट नूं इन्ना टैक्स लाया है, इसलिए गुस्सा आता है। हाँ जी, इसलिए गुस्सा आता है भी बाहर कारोबार नहीं है, उधर बिल आ रहे हैं, उधर जो किराएदार मालक मकान है वो किराया बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ाओ जी फलाने। हूँ एक माड़ा बंदा मजदूर मेहनत करके लै जाता है, 500 या 1000 लै जाए, वो तो गया ना साडा किलो गया वो आ गया, तो बाकी ऐसे घर का खर्चा किमें करिए। अच्छा चाचा, मुझे बताएं, आप गुस्सा करते हैं? बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत। किस किस बात पे गुस्सा आता है? बात पे यही गुस्सा आता है जो असं सवारी बहने हैं ना, तो उनको किराया मंगने से उन्होंने ऐसा महंगाई की है, फिर आपको गुस्सा आ जाता है? हाँ जी। फिर इतना आप क्या करते हैं? आप नहीं ले जाते सवारी, आप कहते हैं ना जाएं किसी और के साथ? खड़े रहते हैं, अल्लाह देगा रोजी, ये बात है ना कि सवारी किराया भरे, साडा दिल नहीं करता जान का। घर वालों पे भी गुस्सा करते हैं? हाँ, घर वाले तो भी करता, जो ना आखे लगन का उन्होंने भी डांटी दा। सब पे गुस्सा करते रहते हैं? नहीं नहीं ना, सब से नहीं, सिर्फ अपने नाल। हाँ जी। अपनी घरवाली पे करते हैं? हाँ जी, बच्चों पे नहीं करते। वो आगे से बोलती हैं, वो भी गुस्सा करती हैं या चुप कर जाती वो चुप कर जाती है, वो नहीं बोलती, उसको पता है कारोबार है नहीं, तो
इस वजह से फिर ज़्यादा गर्म होगा तो मुझे मारेगा। हाँ ये मारते भी हैं आप? हाँ डांटते हैं, जो नहीं आके लगना फिर मारना तो है। पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको? नहीं पुलिस तो काम ही नहीं हैगा, वो साਡਾ आपस का मामला है, वो तो पुलिस का क्या है, सिर्फ महंगाई की वजह से लड़ते हैं लोग। लेकिन ये घरेलू तशद्दुद अच्छी बात तो नहीं है ना, खवातीन को मारना। और आप बता रहे हैं कि मैं नहीं वो जब गुस्सा आएगा तो है ना, मैं नहीं मारता। अगर उनको गुस्सा आ गया फिर आप मार खाएंगे? ना 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 मार नहीं आप खाएंगे ना, औरत मारती नहीं बंदे को। हाँ औरत बंदा क्यों मारता है औरत को? कहाँ लिखा है कि बंदे को मारना चाहिए औरत? बंदे को भी नहीं हैगी इजाजत, नहीं है ना इजाजत। लेकिन वो जेडे मारते हैं ना वो लोग बेवकूफ होंगे ने, औरत ਨੂੰ मार लिया जे अदवार ਨੂੰ मार लिया। ठीक आप खुद भी तो मारते हैं, आप अपने आप को मैं मारता नहीं, वैसे डांटता हूँ। डांटते हैं? हाँ चले आप कह रहे हैं जी मैं सिर्फ डांटता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि गुस्से का हल क्या है? गुस्सा करने से तो अपना ही नुकसान होता है ना। बाजी ये जी चीज़ है ना बाजी, हर चीज़ सस्ती हो जाए तो बस जो गरीब लोग खुशहाल हो जाए, कारोबार चल जावन, गुस्सा बदन आता ही नहीं। जिनके कारोबार चलते हैं वो भी तो गुस्सा करते हैं। वो तो फिर वैसे ही गुस्सा करते हैं ना जिसका कारोबार चलता है। आप महंगाई की वजह से करते हैं? हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। हाँ आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा ड्राइवर। अरे रिक्शा ड्राइवर सारे आज फ्री क्यों बैठे हुए हैं? हाँ जुम्मा है, काम नहीं है, पहले वैसे भी काम नहीं है तो इसीलिए बैठे हुए हैं। कोई खास टाइमिंग होती है कि इतने बजे काम होता है या कभी भी सवारी मिल जाती है? तकरीबन 12 बजे के बाद काम शुरू होता है और रात 8-9 बजे तक है। ज़ाहिर है अब हुकूमत ने वैसे भी 9 बजे का कह दिया है तो उससे पहले ये जो काम होता है उसके बाद घर चलता है। अच्छा भाई, अदम बर्दाश्त क्यों माशरे में इतनी बढ़ गई है? किसी की बात कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। बस ये हालात की वजह से यार इंसान ऐसे गुस्सा आ जाता है। काम लिए घर जाएँ तो घर वाले पैसे मांगते हैं तो नहीं होता तो फिर उनके साथ। और ये हुकूमत है, हुकूमत ने वादा किया था रिलीफ देने का, अब ये रिलीफ नहीं तकलीफ दे रहे हैं तो फिर इसकी वजह से फिर हर इंसान परेशान है। लेकिन भाई जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी गुस्सा कर रहे हैं, जिनके अच्छे अच्छे कारोबार चल रहे हैं उनमें भी अदम बर्दाश्त है। वो तो उनको अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए जिनका काम चल रहा है, लेकिन हमारी कौम ज़्यादातर जो है ना ये पाकिस्तानी है, ये बेशुक्री है, ये शुक्र नहीं करते। हाँ जी, अल्लाह ताला कहता है कि जिस हाल में भी हो मेरा शुक्र अदा करो, लेकिन ये इंसान हमारे जो पाकिस्तानी है ये जितना आ जाए उतना इसके लिए कम है। एक इंसान को मंथली का 1 लाख आ रहा है, वो कहता है 2-3 होना चाहिए, ये शुक्र वाली बात है। तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का हर वक्त में जाऊँ। शुक्र अदा करना चाहिए। आगे आइए बेटा, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई आगे आइए थोड़ा। मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप? इधर चूड़ियों का अड्डा लगाया हुआ है। अच्छा ये चूड़ियाँ आप बेच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा कैसा चल रहा है आजकल काम? ईद आने वाली है, अच्छा है? माशाल्लाह अड्डे इन्ने किराया दिता है, गाहक आंदे नहीं ना, हर शह नूं अग लगी पई है। घ्यो 630 रुपये होया पिया, पेट्रोल 250 होया पिया, हर शह नूं अग लगी पई है ते गाहक हैगा नहीं है। अड्डे का इधर फट्टा लगाने का कितना किराया है? 60,000 रुपया किराया दिता है एक अड्डे का। अच्छा, एक महीने का? हाँ जी। 60,000 रुपये? हाँ जी। इतनी कमाई हो जाएगी? नहीं गाहक है ही नहीं, हर शह नूं अग लगी पई। इमरान खान ने वो तो चले गए, अब तो नून लीग की हुकूमत आ गई। ਉਹ ਪਰਲੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵੀ 60,000 ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता? नाराज नहीं होते? नाराज किसी से नहीं, प्यार से रहते हैं हम, नाराज किसी से नहीं होते। घर में कौन कौन है? मेरा अब्बू भी है, मम्मा भी है, सारे ने बहन भाई भी है? हाँ जी। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, जो बड़ा नाराज रहता है हर वक्त? ये भी गुस्सा करता है और एक मेरा बड़ा भाई भी है। ये भी आपका भाई है? हाँ जी। ये किस बात पे गुस्सा करता है? ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ 12 ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। फिर नाराज हो जाए, गुस्सा करे तो फिर क्या करता है? ये एक रात बाहर रह घर नहीं आता ये फिर। नाराज होके चला जाता है? जी। इतनी बुरी बात है। घर में और कौन गुस्सा करता है? बस एक बड़ा भाई है, वो करता है? क्या कहता है, किस बात पे गुस्सा आता है उसको? वो मारता है हमें।
आपको मारता है, क्यों मारता है? ऐसे ही मारता है, बस उसे गुस्सा आ जाता है, मारता है। गुस्सा किस बात पे आता है? कोई बात तो होती होगी ना कि इस बात पे गुस्सा आ गया, क्या बात होती है? वो काम कह रहे हम जा, वो मेरी मामा आ गई है। अम्मा भी आ गई हैं, सारी फैमिली इधर ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? हाँ? इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? नाराज कुछ करते ने वाम ਲਈ ਦੱਸੋ रोज आ जाते ने इंटर लैन कुछ करन भी सस्ते करते नहीं पे सौदा वे इन्ने किराए देने पे बच्चा 70,000 80,000 तक महंगाई इतनी है, गरीब बंदा किराए ते रहने हैं बेटा, कुछ करो ना जाके उन्होंने आखो भी सस्ता करो शाइयां। आपकी आवाज ऊपर तक जा रही है, जो कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। क्या क्या मुश्किल? इमरान खान ਦਾ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬਲਾਵਲ ਪੁੱਟੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ आपको मिल रहे हैं पैसे? ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। कब मिलते हैं, कितनी बार? बड़ी बार मिलने महीने दे 2-3 महीने बाद मिलते हैं 10,000। अच्छा, आराम से मिल जाता है? हाँ आराम से मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि गुस्सा कितना करती हैं आप? क्यों इतना गुस्सा आता है हमारे लोगों को? आंदा है ना, इस वजह तो आंदा है भी गरीब लिए कुछ कर ही नहीं रहे, अपना ही ढिड भर रहे ने, अपना ही भर रहे ने ढिड। जेड़ा को आंदा है पेट्रोल एडा महंगा होया पिया, दस मैनू की कर गया, चूड़ियां एडियां महंगियां 500 डब्बा वधिया पिया, ते मामा दी ओह रेट ही दिओ। दसो ना असीं गरीब बंदा की करिए? 10,000 किराया भरी जाए, बिजली का बिल ते बच्चे ने निक्के निक्के 8-9 बच्चे किराए नहीं पूरे होते, इसलिए गुस्सा करती हैं? जी गुस्सा है, मैं ताई कर रही। अच्छा, गुस्सा करती हैं, फिर क्या करती हैं? गुस्सा करा दे कि कुछ नहीं होना। तो आपा गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्सा करने से भी कुछ नहीं होगा, वाम ते अपनी सेहत खराब होगी आपकी। कोई डर नहीं, अगे भी खराब ही, अगे केड़ी अच्छी है। अच्छा, ये आपका बेटा है? हाँ जी, आ भी मेरा बेटा, ए भी बेटा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या क्या खरीद लिया आज? सब कुछ खरीदा जो खरीद सकते थे, सस्ता क्या मिला? कुछ भी सस्ता नहीं मिला। गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं, ठीक है। नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है माशरे में? सारे लोग नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। जरा महंगी वजह से चीज़ महंगी हो रही है, इसलिए लोग गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन जिनके कारोबार अच्छे हैं वो भी गुस्सा कर रहे हैं, सभी लोग करते जा रहे हैं। उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं, इसलिए महंगी बेचनी पड़ती है, इसी वजह से, और गाहक खरीदते नहीं हैं, इसलिए गुस्सा बढ़ता है। आप कितना गुस्सा करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? किस बात पे? वैसे ही ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है जब हुकूमत के हालात देखते हैं। निकालते कैसे हैं गुस्सा? लोगों पे, कौन से लोग आपकी बात सुनते हैं? जो घर वाले होते हैं वही सुनते हैं, बात तो कोई सुनता नहीं है। घर वालों पे गुस्सा, हाँ, घर वालों पे। नाराजगी, हाँ जी, डांट देते हैं। जी डांट, आगे से रिएक्शन क्या आता है? वो बर्दाश्त करते हैं हम। चुप करके। आपको कभी नहीं ख्याल आया कि मैं बोलता रहता हूँ, ये सब चुप करके सुनते हैं? अगर ख्याल आता है ना, जब बोलते हैं बाद में याद आता है ये गलत किया हमने, इसी वजह से दोबारा करते हैं या रुक जाते हैं? फिर बस कर चुप कर जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। ये सुन लीजिए आप गुफ्तगू लोगों की कि सबको मालूम है कि गुस्सा करने से कोई भी मामला ठीक नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद लोग नाराज़ भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो इसीलिए माशरे में बढ़ता जा रहा है। आइए आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करें। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। फूलों का कारोबार आजकल कैसा चल रहा है? आजकल जुम्मा है ना, इसलिए लोग कब्रिस्तान आ जा रहे हैं, शादी ब्याह फंक्शन इतना नहीं है, लोड शेडिंग बहुत हो रही, इसकी वजह से ऐलान किया हुआ 9 बजे बाज़ार बंद होने चाहिए। तो अच्छी बात 8 बजे हो, ताकि बच्चों को फैमिली जो टाइम दे, सुबह स्कूल छोड़ें और सुबह आन के दुकानें वगैरह अपनी खोलें। एक नज़्मो ज़ब्त हो गया कि 9 बजे मार्केट बंद, सब अपने घर जाएं। अपने घर जाएं, और जो बड़े रेस्टोरेंट है 10 बजे तकरीबन बंद होने चाहिए, लोड शेडिंग कम हो। जितने भी फ़रार है दुकानदार हैं, टाइम से जाएं, अपने बच्चों को फैमिली में को टाइम दें, और सुबह भी टाइम से बच्चों को स्कूल छोड़ें। भाई साहब, जुम्मा तो फिर मुबारक दिन होता है कि आपका कारोबार अच्छा हो जाता है जुम्मे। आगे पीछे भी नॉर्मल होता है, क्योंकि लोग शादी ब्याह फंक्शन कोई आता जाता है, कोई हार वगैरह कोई और चीज़ें लेते हैं,
इसलिए काम चलता है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताइए भाई, गुस्सा किस बात पे आता है आपको? गुस्सा किस बात पे आता है? जब आता है? गर्मी हो फिर ही गुस्सा आता है, लोड शेडिंग वैसे भी गर्मी पे आता है, लोड शेडिंग पे आता है, और क्या कुछ भी नहीं है। जैसे अफराद को, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान को अच्छा रखना चाहिए, मुल्क को अच्छा रखना चाहिए, ये नहीं कि अदम बर्दाश्त माशरे में कितनी देख रहे हैं कि लोग नाराज़ होते हैं, बोलते हैं, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत कितना आम होता जा रहा है। ये होते हैं वो सियासी गुफ्तगू छेड़ने अपनी तरफ से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। नवाज शरीफ इस तरह, इमरान खान इस तरह, ये बातें जब छेड़ते हैं फिर लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, ये नहीं कि नहीं, इसकी वजह से होते हैं। अच्छा, मार्केट में ये सब कुछ चलता रहता है इधर? क्या लोग एक दूसरे से सियासी बातों पे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं? जाहिर बात है, कोई बुजुर्ग हो या कोई जवान हो उसके साथ बहस तो चलती है। वो कहते हैं ऐसे नहीं है, नवाज शरीफ अच्छा है, इमरान खान अच्छा है, यही सियासी गुफ्तगू, तो फिर एक दूसरे के साथ छेड़ें तो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा फिर आराम से सुलह सफाई हो जाती है, कहाँ तक जाता है? जब तीसरा अफराद उसके साथ शामिल हो तो फिर ही होती है ना सुलह सफाई। वो फिर जिसके साथ बात छेड़ी होती है वो चला जाता है, जो तीसरा उसके साथ गुफ्तगू शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है कि गुस्से को नापसंद तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग बता रहे हैं कि हम बहुत गुस्सा करते हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मज़ीद अवामी राय प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि लोग किस किस तरह से नाराज़ होते हैं, किस किस तरह से अपने रवैयों को मैनेज करते हैं और किस किस बात पर उनको गुस्सा आता है। आइए मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस अल्लाह पाक का करम। ठीक है, काम शाम कैसा है? काम शाम आपके सामने सूरत हाल है, हर तरफ महंगाई है, तो ऊपर से ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ 9 बजे बाज़ार बंद कर देते हैं। कल मैंने नेस्टर में देखा है बाज़ार में, उन्होंने पुलिस आई है, उन्होंने सारे बर्तन वगैरह सारे उल्टे कर दिए उनके वालों के, और जो दूसरे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अब हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। हुकूमत की बात क्या माने, अब हुकूमत की कौन सी बात माने हम? साहब, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली कम हो रही है, महंगी होती जा रही है। काम रात का हो तो वो क्या कर सकते हैं? जिनका काम रात का हो वो क्या कर सकते हैं? जिनका काम रात का हो वो क्या कर सकते हैं, आप बताएं। टाइम फ्रेम में तो आना चाहिए ना, कोई नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। देख लें, ये जो उनसे रेस्टोरेंट है इनका काम ही रात का है, नाइट टाइम है इनका कोई इश्यू नहीं है कोई। इन्होंने ऐलान किया है जी कि मेडिकल स्टोर, दूध वाले वैसे 9 साढ़े 9 बजे बंद कर देते, उनके इतना टाइम ही नहीं है जी, उनका इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो पहले 9 साढ़े 9 बजे बंद कर जाते हैं। ये परचून वाली दुकान, पुलिस वाले डाला लेके आए, उन्होंने पकड़ लिया उन सबको, दुकानदारों को डाले में बिठाया और ले गए। बस पैसा लगेगा फिर छोड़ देंगे, क्या फ़ायदा फिर इस चीज़। दुकानें नहीं खुलेंगी, दुकानें बंद ही रहेंगी। दुकानें तो खुल रही हैं, खुलेंगी फिर खुलेंगी। जहाँ जिसने पैसा लगाया उसने कहा कोई बात नहीं, जहाँ पे और लगे थोड़े से और लग जाएंगे, शॉप तो खुलेगी ना, ये बात है। भाई साहब, जो गवर्नमेंट का हुक्म है वो तो मानना पड़ेगा। वो तो मान रही है आवाम, पर जो से ये आप देख लेना, ये तो जो से परचून वाले हैं, ये जो से स्टोर वगैरह जहाँ से आटा चीनी ये मिलती हैं, वो शॉप तो रात को खुली होनी चाहिए, क्योंकि वो हर बंदे की ज़रूरत है, आप चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने 250 रुपये लीटर तेल किया है, आवाम मान ही रही है ना, अब तक चल ही रही है, तो इंसान की गवर्नमेंट की क्या क्या मान आवाम कितनी आवाम चल रही है, ये भी आप देखें आखिर 250 पे चल रही है। अच्छा भाई, मुझे ये बताए कि गुस्सा किस बात पे आता है, कितना गुस्सा करते हैं? सही बताना है, सच्चा वाला। गुस्सा किस बात सुन लें, उसकी बात पे आता है, जिसकी बात सुन लें किसी की भी बर्दाश्त में नहीं है ऐसी बात। गैरत दिंदा उन्हें गुस्सा आंदा है, हाँ जी, हाँ जी। ते जिहदी गैरत मर चुकी है उन्हें गुस्सा नहीं आंदा। ठीक है, असल गल है वे, असल चीज़ है बेरोजगारी, बेहयाई और नौजवान जेडे बच्चे ने उन्हों की मोबाइल की जी है ना खराबी है, जिहदी वजह तो सारा माशरा खराब हो रहा है। गली गली दे विच ला खुलिया पिया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। इंतजामिया है, पुलिस है या कोई भी महकमा है, किसी ने कोई माफी नहीं दे रहा, कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा, कोई किसी का कोई मामला सीधा नहीं कर रहा। मुझे सर ये बताइए कि लोगों को गुस्सा आता है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, बेटा माँ का कत्ल कर रहा है, ये मोबाइल बाप सबसे बड़ी मोबाइल है, मोबाइल का फसाद है सबसे बड़ा। ये मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, रात को अपने अपने दरवाजे पर बाहर लोगों के थड़ियों पे जाके बैठ के
देखते ने बेहयाई करते ने सारी सारी रात माँ प्यो नू तंगियां तकलीफां परेशानियां दे रहे हैं थाने कचहरियां। माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है उनको माँ बाप रोके क्या या करेंगे? अब जवान कौन बच्चे करेगा फिर, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सुनो मेरी बात सुन लो, माँ बाप क्या करेंगे? बूढ़ा माँ बाप है, जवान आदमी जवान बच्चा है, वो क्या करेगा? माँ को भी वो डांट रहा है, बाप को भी डांट रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता। आप इतने नाराज क्यों हैं? आप इतने नाराज क्यों हैं? आपको इतना गुस्सा मैं क्यों आ नाराज रहा है? हूँ पहले नंबर पे, मैं नाराज इस वक्त इसलिए हूँ कि मैं पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे अंदर गैरत जिंदा है, ठीक है। तीसरी बात है ये जो माशरा ख़राब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की खुद जिम्मेदारी है। नहीं तो बाहर के मुल्कों में जाके देख लें, सऊदी अरब में देख लें, किसी की जरूरत नहीं है कोई गलत काम करे। ठीक है जी, ये चाचा ने बता दिया है कि इनको किस किस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या करती हैं? क्या करती, काम करती थी, अभी मेरे शोहर बहुत हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं करती, उसकी पेंशन उठाती हूँ तो खाती हूँ, कोई वसाइल नहीं है। और कैसे चल रहा है घर? बच्चे बात नहीं सुनते, बिल्कुल बात नहीं मानते। 2 बेटियों की मैंने शादी की, लोगों के बर्तन धो धो के, काम कर करके, अभी आंखों से अंधी हूँ, नजर नहीं आता है। मैं क्या करूँ? अभी मेरी बेटे भी बात नहीं मानते, मैं किस तरफ जाऊँ? मेरा कोई सहारा नहीं है। जब कोई बात नहीं मानता आपा फिर गुस्सा करती है क्या? इतना आता है कि मैं बोलती हूँ सबको मार दूँ। कितना गुस्सा आता है? इतना गुस्सा आता है, कोई चीज नहीं होती घर में, फिर गुस्सा बहुत आता है। फिर लड़ाई इतनी होती है कि डांगे उठा लेते हैं। कौन कौन लड़ता है? मेरा बेटी बहू मेरे को मारती है, कूटती है, सिर पे सहारा नहीं है। क्यों, वजह क्या है? बस ऐसे ही, सकी भतीजी है मेरी, यार जड़ी वो मेरी अपनी बनी है, जड़ी अपनी वो कोई नहीं बन रही। अल्लाह का नाम है बस। मैं मुसलमान हूँ। गुस्सा अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है, बस उस वक्त इतना आता है गुस्सा कि अपने आप को बस खत्म कर दो। क्योंकि गरीबी मार रही है, घी महंगा, कोई रोटी इतनी खा नहीं सकता है। एक बेटा कमाने वाला है मेरा, बाकी अपना लहदा लेता है, मैं किसके सहारे पे जीऊँ? अल्लाह का भरोसा है मेरा। सारे घर वाले गुस्सा करते हैं? सब नाराज होते हैं? बुलाते हैं, एक दूसरे को नहीं बुलाते? मतलब से बस। जरूरत है तो बुलाएंगे, प्यार मोहब्बत को ना, कोई नहीं बेटा। जब से मेरा आदमी फोट हो गया मैं बिल्कुल खत्म हो गई। इतनी मोटी मेरी जान खत्म हो गई, अभी दुख नहीं झेल सकती, शुगर ने खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सब प्रोग्राम वाले ने भी दित्ती दरखास्तां कि मेरा कुछ ख्याल करो, उन्होंने नो कर दिया है। मौका भला होवे, अल्लाह देगा मुझे, कोई बात नहीं, क्या कर, अल्लाह पे सारे पे जी रही हूँ। अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। नजरिन, ये घरेलू मामलात भी बता रही थी आपा कि किस तरह से गुस्सा आता है तो घरों में लड़ाई झगड़े मामलात परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे, काम कैसा चल रहा है आजकल? काम बिल्कुल डेड है। क्या हो गया? अब पेट्रोल बहुत महंगा है तो सवारी जो है वो किराया भरती नहीं है। महंगाई की वजह से ये बाज़ार में अगर सवारी आएगी तो वो शॉपिंग करेगी तो हमारा भी रोज़गार चलेगा ना। वो अंदर से अब वो सवारी आती नहीं है, वो शॉपिंग करते नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो शॉपिंग कैसे गरीब लोग करेंगे? जब वो शॉपिंग करेंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो वो शॉपिंग भी करेंगे, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ को आग लग जाती है। कोई भी खाने वाली चीज़ें हो, वो शॉपिंग करने वाली हो, कपड़ा हो, जो भी मामलात होते हैं वो पेट्रोल के सर पे होते हैं। तो जब पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे होंगे, फिर वो सोचते हैं कि हम शॉपिंग करें। जब गरीब आदमी के पास खाने के लिए कुछ पैसे ही नहीं होंगे तो वो कैसे सोचेगा कि गरीब आदमी कैसे सोचेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई शॉपिंग करूं?
क्योंकि शॉपिंग करेगा तो फिर वो अंदर से सामान लेकर आएंगे, हम रिक्शे वालों के पास आएंगे, हम लेके जाएंगे, हमारा भी रोज़गार चलेगा। अच्छा भाई साहब, ये तो हो गए हमारे महंगाई के मसाइल। अब मुझे ये बताइए कि अदम बर्दाश्त माशरे में क्यों बढ़ता जा रहा है? कोई बंदा किसी की बात सुन के तैयार ही नहीं है, कोई किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करता, हर बंदा कहता है बस मेरी सुनी जाए और मेरी चले। जी जी, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आज तक कोई लीडर अच्छा नहीं मिला जो सही रास्ते पे हमें लगाए। क्योंकि जो आता है ना अपने पेट के लिए आता है, गरीबों के लिए कोई नहीं आता। क्योंकि जिसने आना है उसने अपना व्यू देना है। क्योंकि जो भी, मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये जितने MPA MNA आते हैं ना, ये हमारे लिए नहीं आते, ये अपने मफाज के लिए आते हैं। कोई अपने केस ख़त्म कराने के लिए आता है, कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। किस लिए? वो हमारी खातिर करते हैं, वो कौम की खातिर नहीं करते। इन लोगों के बिजनेस होते हैं, इन लोगों के ये कारोबार हैं। आना है, माल बनाना है और चले जाना है। गरीब को उस वक्त इन्होंने लॉलीपॉप देना होता है कि हम आपके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम आपका ये भी काम करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे। आम आदमी को फिर गुस्सा करके क्या फ़ायदा मिलता है? गुस्से से तो सिर्फ नुकसान ही होता है। देखिए मेरी बात सुने, एक मीडिया है जिस पे वो आके अपना इजहार करता है, ठीक है, और वो गरीब आदमी के पास ये कैंडिडेट बाद में तो आते नहीं हैं। एक मीडिया है ना, मीडिया पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंच सकती है, ठीक है। एक मीडिया ही आया जिनके ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो, हमें पहले भी आपके इंटरव्यू हो चुके हैं, बहुत अच्छा आपके इंटरव्यू चलते हैं, लेकिन मीडिया जो है ये हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाता है। चले भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आप कितना गुस्सा करते हैं? सही सही वाला बताना है, सच बोलना है। गुस्सा मुझे बहुत आता है, बहुत गुस्सा करते हैं? बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं? किस वजह पे, किस किस बात पे? सुबह से कितनी बातें हुई हैं जिन पे आपने बड़ा गुस्सा किया? सुबह से बातें इस तरह हुई है, जो सवारी आती है, हम 200 रुपया बोलते हैं, वो कहते हैं हम कल 100 में गए थे, परसों हम 100 में गए थे, लेकिन हमें गुस्सा आता है। सुबह से बैठे हैं, कोई सवारी नहीं आ रही, इसलिए हमें गुस्सा आता है। घर से गुस्सा करके निकले या आराम से निकले? घर से तो अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं, लेकिन जब वहाँ में आते हैं ना, तो यकीन माने हर आदमी परेशान है, इतना परेशान है कि आपकी सोच, हैरत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, गुस्से को फिर कंट्रोल कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं? ये हम दोस्त आपस में बैठ जाते हैं, एक दूसरे पे गिले करते रहते हैं। वो किसी की बात शुरू कर लेता है, वो कोई इमरान खान की शुरू कर लेता है, कोई नून लीग की शुरू कर लेता है। हमला खत्म कहाँ होता है, लड़ाई झगड़े पे या सुलह सफाई पे? लड़ाई पे ही होता है, ये तो आपको पता है। तो फिर कैसे होता है? ये बड़े लोग बीच में आ जाते हैं, कहते हैं भाई इन लोगों ने आपको क्या देना है, आप अपना काम करें, आप अपनी मजदूरी करें। अच्छा, बड़ों को देखते देखते हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितना गुस्सा करने लगे हैं। वैसे वो परवरिश उनकी हो रही है। वो पता क्या है, बड़ों को देखेंगे, छोटे हमारे से 10 गुना आगे हैं, छोटे बच्चे जो हम हमसे 10 गुना आगे हैं, क्योंकि हम बड़ों को देखना होता है ना। जैसे बाप करेंगे वैसे बेटा करेगा, क्योंकि अगर बाप किसी पार्टी की सपोर्ट करेगा तो बेटा उससे बढ़कर करेगा, इसलिए कि उसके अंदर खून गर्म होता है, वो लड़ाई तक पहुंच जाता। बाप अगर लड़ाई नहीं करेगा, बेटा लड़ाई करेगा, ये बात। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक बात। आप बहुत नाराज खड़े हुए, आप अभी तक गुस्से में हैं या फिर किस गहरी सोच में चले गए? गहरी सोच में ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए। हर चीज़ महंगी है, नहीं खरीदी जा रही, तो क्या करें बताओ हमें, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। आप नाराज़ होते हैं फिर गुस्सा करते हैं? तो क्या करेंगे गुस्सा करके? किस पे करते हैं घर में गुस्सा? किसी पे भी नहीं कर सकते हम तो। नहीं करते? नहीं करते, किसी पे भी नहीं करते। क्या की बात है, इतने अच्छे भाई। हाँ अच्छी बात है, कुछ किसी पे हम गुस्सा नहीं करते, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं, खरीदी नहीं जा रही, बस उसकी परेशानी में चलते रहते हैं। कुछ बुरा लग जाए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, क्या करेंगे, बुरा लग जाएगा आराम से बैठ जाएंगे साइड पे, और क्या। चुप हो जाते हैं? चुप हो जाए, किसी को कुछ नहीं कहते? नहीं कहते, किसी को भी नहीं कह सकते। घर वाले जब ज्यादा पैसे मांगते हैं कि बजट आउट हो रहा है, ज़्यादा मांगते हैं, हम घर से बाहर चले जाते हैं, तो क्या करें फिर उधर? जान छुड़ा के पकाओ ना पकाओ मैं जा रहा हूँ। क्या करें फिर उधर बैठ के? हम वो पैसे मांगते तो नहीं आया, कहाँ से देंगे उनको? क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी नाराज रहते हैं या आप खुश रहते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नाराज़ तो नहीं रहते, खुश हैं अल्लाह ताला की ज़ात पे, जो चाहे हम उसकी ज़ात पे राज़ी हैं। बहरहाल जो हालात हैं हुकूमत के, महंगाई बढ़ती और बढ़ती जा रही है, ठीक है। बहाना इन्होंने इमरान खान का लगाया हुआ है जी, उन्होंने जी IMF से माहदे किए थे, उनका बहाना ढूंढ के अब ये महंगाई बढ़ाते और बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। और गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? माशरे में
माशरे में अदम बर्दाश्त कितनी देखते हैं आप? अपने आसपास का माहौल क्या देखते हैं? बहुत गलत है, किसी को कोई बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ी सी किसी से मिस्टेक हो जाए ना तो फिर लड़ाई झगड़े तक काम पहुंच जाता है। सेकंड लगते हैं। ट्रैफिक में कोई रुका है, किसी ने कुछ को कह दिया है, अगर कोई आगे रुक गया है तो पिछले वाले ने बर्दाश्त नहीं करना, अगर वो अगला रुक गया है तो अगले उसने बर्दाश्त नहीं करना, ऐस पर मामला पहुंच गया। मार्केट में कितने लड़ाई झगड़े देखते हैं? मार्केट में ऐसे ही है, थोड़ी सी बात हो गई तो एक दूसरे गाली गलोच और झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से का फ़ायदा या नुकसान? गुस्से का इंतहाई नुकसान है। इंतहाई नुकसान तो हम लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं कंट्रोल करते? वजह यही है ना, अगर महंगाई कम हो, हर चीज़ आसानी से मिले तो फिर गुस्सा भी नहीं आएगा। ठीक है जी। लोगों को लगता है जी महंगाई कम हो। जी भाई कुछ कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं ना, मेट्रो की सीढ़ियाँ, ये मेट्रो की सीढ़ियाँ हैं, इनको 1 साल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लोग गिरते हैं, हम बुज़ुर्गों को उठाते हैं जो जिनकी नज़र कम होती है, जिन्होंने ऐनक लगाई होती है। 1 साल से हम इन लोगों को, इंतज़ामिया को कह रहे हैं, खुदारा यहाँ से लोग परेशान होते हैं, गिर जाते हैं, औरतें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े आदमी गिरते हैं। आपकी मेहरबानी है ये सीढ़ियाँ लगा दें, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रिड़कती। मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें क्या हाल है। ये भाई उसकी भी शिकायत कर रहे हैं और मज़ीद बात करेंगे आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से कि गुस्सा क्यों आता है, अदम बर्दाश्त क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हल क्या है इस सारे मामले का। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुस्सा एक ऐसी कैफियत के जिसकी वजह से सिर्फ नुकसान होता है। लोगों के रवैया आपने जाने, लोगों ने खुद बताया कि उनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है कि किसी को मार ही दिया जाए। मालूम है कि सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद गुस्से की आदत को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अदम बर्दाश्त माशरे में बढ़ती जा रही है। वजूहात क्या हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो बड़े कर रहे हैं बच्चे भी उनको देखकर वही कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर शहरियार अहमद भट्टी साहब हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट है, फैमिली फिजिशियन है। सब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि गुस्सा एक ऐसी कैफियत के जिसके बाद सिर्फ इंसान का नुकसान है और हर बंदे को पता है नुकसान है, इंसान के अंदर जहर पैदा होना शुरू हो जाता है, उसके बावजूद माशरे में इस तरह से अदम बर्दाश्त बढ़ जाना, किस तरफ इशारे जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो अदम बर्दाश्त का एक बड़ा अपने हसास और बड़ा ही दिलचस्प है मौजू। मेरा ख्याल है कि शायद हम बहुत से लोगों से, जितने भी लोगों से या प्रोफेशनल से इस पे बात करें तो मेरा ख्याल है बेशुमार मुख्तलिफ राय आपको मिलेगी। हम हर शख्स अपने तनाजुर से में इसको देखता है। इसके दोनों पहलू हैं, एक इनफरादी भी है, एक इज्तमाई भी है बिल्कुल, और अदम बर्दाश्त का ताल्लुक मुआशरे से भी है। ये अगरचे तो हम समझें एक इनफरादी अमल होता है गुस्सा करना, लेकिन मुआशरे में क्या लेवल्स क्या हैं, स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, ये सब भी मैटर कर रही होती है। तो इतने बेशुमार इसके मुख्तलिफ वजूहात सोची जा सकती हैं या उनका तयन करने की कोशिश की जा सकती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त जो है वाकई मुआशी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम पिछले 30-40 सालों में देखते हैं, हम अपनी उम्र में अगर उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे बहुत अरसा पहले वो इस तरह के मसाइल नहीं थे, ये स्ट्रेस लेवल नहीं था, बहुत मुख्तलिफ थी ज़िंदगी। अभी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ नहज पे है और ये सारे दोनों मसाइल ज़्यादा हैं। इस पे जब हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि लोगों की शायद एक्सपेक्टेशंस भी जो एक दूसरे से है ना वो बहुत हाई होती हैं, और हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू हो गए हैं कि या तो अच्छा है या बुरा है, यानी क्या हाँ वो ग्रे के में हम शेड्स नहीं देख पा रहे। माशरे का अंदाज इस तरह का हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अदम बर्दाश्त की वजह से, गुस्से की वजह से माशरे में कितना बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा होना है। गुस्सा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
नुकसान होता है, फिर भी गुस्सा देखें, गुस्सा एक इमोशन है और शायद कुछ जगहों पे जैसे इमोशंस हैं अच्छे और बुरे यानी पॉजिटिव इमोशंस भी हैं और नेगेटिव इमोशंस भी हैं। तो उन नेगेटिव इमोशंस में जहाँ फियर है वहाँ पे एंगर, गुस्सा भी एक नेगेटिव इमोशन है। और ज़ाहिर है नेगेटिव इमोशंस का ना ज़ाती तौर पर किसी को फ़ायदा होता है और ना उसके एनवायरनमेंट में उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट होता है। और गुस्सा भी इसी तरह की चीज़ है। और गुस्सा जैसे कहा गया कि नीम पागलपन है, और आप उसमें अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो गुस्से में की हालत में लोग कुछ ऐसा करते हैं या कहते हैं जिस पे उनको बाद में ख़ुद भी शर्मिंदगी होती है, वो ख़ुद भी उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये अच्छा मुझसे क्या। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या इंसान का मिजाज तयन कर सकता है कि उसको कितना गुस्सा आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कत्लो गारत कितना ज़्यादा आम हो गया है। बाप अपने नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर देता है, बेटा उठ के अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, बहन भाई को, भाई बहन को, यानी किसी तरह के रिश्तों की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। ये क्या इंसान से इंसान मुख्तलिफ है या फिर कोई भी इंसान इतने गुस्से में आ सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ये समझ लें कि ये हर शख्स मुख्तलिफ है। एक जेनेटिकली हम सब डिफरेंट हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस जो हैं ये हमारे डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। और गुस्सा भी उन्हीं रिस्पॉन्सेस में से एक है। अब इसको बाज़ औक़ात तो कुछ मसाइल हैं, नफसियाती मसाइल हैं जिसकी नतीजे में कुछ लोगों में एक गुस्से का शदीद होता है, कुछ लोगों की पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की फिर इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि जिसमें वो एक किसको बच्चे हैं वो बड़ों में क्या देख रहे हैं, क्या रवैये देख रहे हैं, उन रवैयों को वो कुछ अपनाते भी हैं। बाज़ औक़ात उन्हीं रवैयों से उनको नफ़रत भी पैदा होती है, वहाँ से सीखते भी हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन्हीं रवैयों को वो लाशऊरी तौर पर अपना भी लेते हैं, वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। और ये यानी इतनी सारी मुख्तलिफ उसकी है। लेकिन आप ये समझ लें कि हर शख्स डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ तरह से एक ही सिचुएशन को दो मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और गुस्सा भी इसी तरह की एक चीज़ है कि जो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शख्स समझता है कि मैं इस ऐसे मौके पे गुस्सा किया है तो वो वाकई गुस्सा करना ही मुनासिब था, या हर शख्स ही उस सिचुएशन में ऐसे ही करेगा, नहीं करेगा ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब इंसान को गुस्सा आता है इस कैफियत में जिस्मानी तौर पर क्या तब्दीली आती है और वो तब्दीली तकरीबन कितनी देर तक रहती है, और क्या उसके बाद चंद दिन के बाद, चंद महीनों के बाद भी उसका असर रहता है या थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाए? उससे क्या, एक तो अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर लाजमी तौर पर बढ़ जाएगा, शाउट कर रहे होते हैं लोग, और आप देखते होंगे गले की नसें फूल रही हैं, यानी हाँ फूल रही हैं बिल्कुल। और वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो उसकी ज़ाती तौर पर उसको जो गुस्सा कर रहा है उस पर भी है। फिर लॉन्ग टर्म आप समझे कि एक जैसे ये एक बिहेवियर है, ये बिहेवियर डेवलप हो रहे होते हैं। आपने एक दफ़ा गुस्सा किया, आप समझे कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर उसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, आप फिर अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आपने कुछ उस पर कुछ अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश नहीं की है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर डेवलप हो रहे होते हैं। आप गुस्सा, आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी फ़लाँ शख्स बहुत गुस्सा करता है, वो होता है, हाँ हर वक्त ऐसा रहता है। तो वो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक बिहेवियर डेवलप, आदत बनती जाती है। बिल्कुल आदत बनती जाती है, और आदत बनते बनते वो शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अब डॉक्टर साहब, मैनेज कैसे करना है, हल क्या है? हमारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, वो चाहते हैं कि वो इस आदत से जान छुड़वा लें, वो चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या क्या किया जा सकता है? किसी भी मसले को हल करने से पहले सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आप आइडेंटिफाई कर लो मेरी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं गुस्सा करता हूँ,
तो ये पहला स्टेप होगा और ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात जब हम लोगों से ये बात करते हैं, जब उनके कहीं शिकायत आती है हमें कि ये एंगर का इशू आ रहा है इस बच्चे में, बड़े में, तो वो लोग कह रहे होते हैं कि लोग बात ही ऐसी करते हैं, लोगों का रवैया ही ऐसा है, मैं तो गुस्सा करता हूँ, मैं तो हमेशा गलत बात पे गुस्सा करता हूँ, सही बात पे तो मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। वो बात सही हो या गलत हो, गुस्सा करना एक्चुअली एक अच्छा फेल नहीं है या अच्छा अमल नहीं है जिससे अपने आप को भी नुकसान होता है। तो एक्ट करने की ज़रूरत ये है कि पहले आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, फिर अपने आप को चेंज करने का ज़रूरत। एक तो जैसे है कि एक उसी वक्त जब जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप उस वक्त क्या करते हैं, वो तो शॉर्ट टर्म कुछ चीज़ें हैं, वो हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें भी देखते हैं कि वो कहते हैं कि खड़े हो तो बैठ जाओ, अपना पोस्चर चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो, वुदू कर लो, हाँ पानी पी लें, ये सब चीज़ें हैं और द वेरी इफ़ेक्टिव। तो शॉर्ट टर्म तो ये हल है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। गोरे कहते हैं कि काउंट टू 10, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो काउंट टू 100, ठीक है। तो मकसद ये होता है कि आप एक इम्पल्सिव एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है। आपने अगर मुझे अभी एक बात बुरी लगी और मैं फ़ौरन रिएक्ट करूँगा तो वो मेरा बहुत इम्पल्सिव होगा, वो सोचा समझा नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसको थोड़ा सा टाइम दे दूँगा अपने आप को, तो मेरी जो रिस्पॉन्स है वो एक सोची समझी रिस्पॉन्स होगी। सोची समझी रिस्पॉन्स बुरी नहीं होती, फिर वो नेगेटिव नहीं होती, फिर उसमें एंगर का एलिमेंट नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और अगर आप भी घर में बैठे हैं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं, आपके ज़हन में भी सारी मूवी चल रही है कि आपको किस किस वक्त कैसे कैसे गुस्सा आता है, तो फिर आज ही अपने साथ वादा कीजिए कि आज से गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आ जाना एक फितरी अमल है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए सब कुछ मैनेज हो सकता है, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो आज से ही मैनेज करना सीखिए कि अगर गुस्सा आएगा तो फिर आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है, यानी फौरी तौर पर जवाब नहीं देना, बर्दाश्त कर जाना है, फिर उसके बाद सोच समझ के मामलात को हल करना। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।